कि रतौंधी जब आती है लोगों को, जिसको रतौंधी होती है, तो थोड़ी से भी अंधेरे में उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही एक आदमी को रतौंधी आती थी। संजोग की बात है, वो अपने समधी के घर गया। शाम का समय था, पहुंचते पहुंचते शाम हो ही गई थी। अब अंधेरा होने को था, लगभग अंधेरा हो चला था। सत्य से अनजान या फिर झूठ को सत्य बनाकर पेश करना कि मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ का ज्ञान है, आदमी कितनी मूर्खता सिद्ध करता है। ये धर्म के मार्ग में भी ऐसा है, संप्रदायों में भी ऐसा है। तो वो आदमी रतौंधी के कारण कुछ देख नहीं पाता था, ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता था, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता था। तो वो समधी के घर गया, शाम हो चली थी। संजोग ऐसा हुआ कि उसको दिखना थोड़ा कम हो गया, तो मेन गेट के बजाय वो घर के पीछे पहुंच गया। अब घर के पीछे चला गया तो बड़ी भूल हो गई। अब क्या करें, अब ऐसे हाथ से पकड़ के यहाँ से वहाँ जाए दीवार में, फिर यहाँ से यहाँ, कहीं गेट मिले ही नहीं। वो पुराने ज़माने में फूस का छप्पर होता था, तो उसी को पकड़ते पकड़ते वहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा। तभी जो उनके समधी हैं वो पीछे चले गए घर के कि क्या आवाज़ आ रही है खर 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 कर के। वो जैसे ही गए तो देखते हैं ये तो हमारे समधी जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा, समधी जी घर का दरवाज़ा दूसरे साइड है, आप इधर कैसे आ गए, आपको दिखाई नहीं देता क्या? जैसे ही उन्होंने कहा आपको दिखाई नहीं देता क्या, उस व्यक्ति ने सोचा अगर मैं कह दूं हाँ दिखाई नहीं देता, रतौंधी हो गई है, तो थोड़ा सा इज्जत की बात है, हंसी के पात्र बन जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है और हम सब कुछ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आंखें बहुत तेज है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो उनके समधी जी ने कहा, फिर आप घर के पीछे कैसे चले, और आप तो छप्पर पकड़ रहे हैं। कहा, बात यह है कि हमारी आंखें ठीक है, हम देख सकते हैं, वो तो हम आपका छप्पर देखने आ गए, कब कैसा बनाए हैं। समधी जी ने कहा, लगता है हो सकता है इंजीनियर होंगे, कोई बात नहीं। कहा ठीक है, देखा हुआ हो गया तो चलिए मेरे पीछे भी। उसके बाद उनको लेके घर में गए, छिपा लिया उसने, जो सच्चाई थी उसको छिपा लिया। वो ये दिखाया कि मैं सब जानता हूं, वो ऐसा प्रस्तुत किया स्वयं को कि मुझे ऐसा कुछ नहीं जिसका ज्ञान नहीं है, मैं तो आपका छप्पर देख रहा था ठीक बना है कि नहीं। अब मन में तो पीड़ा हो रही है कि हम तो सच में भटक रहे थे, हमको तो दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा था, हम तो गलती से इधर आ गए, लेकिन अब कैसे कह दें कि रतौंधी है। कहा नहीं, हम छप्पर देख रहे। समधी जी को लगा हो सकता है ये इंजीनियर आदमी, क्या पता। वो घर गए, उसके बाद बातचीत हुई, बैठे। पहले का जमाना था, लाइट बिजली तो थी नहीं, दिया का प्रकाश था। भोजन का समय हुआ, तो जैसे भोजन का समय हुआ तो खाने के लिए बैठे। उनके समधी जी भी बैठे, वो भी बैठे, और जब खाना शुरू किए उसी समय बिल्ली आकर के उनके थाली में साथ में खाने लगी। लेकिन अब रतौंधी का मामला उनको बेचारा दिख नहीं रहा था, उन्हें क्या पता कि साथ में बिल्ली भी खा रही है। तभी उनके समधी जी की नज़र पड़ी कि अरे इनके थाली में तो बिल्ली भी भोजन कर रही है। तब उन्होंने कहा, समधी जी आपको सच में दिखाई नहीं देता क्या, देखिए बिल्ली खा रही है। कहा नहीं नहीं, हमको दिखाई दे रहा, हम जानबूझ के उसको खिला रहे हैं, हमको जानवरों से बड़ा प्रेम है। कहा लेकिन वो तो सब रोटी आपका खा गया। कहा अच्छा, अभी खबर लेते हैं, हम तो सोचे थोड़ा सा खाएगी, सब खा गया। तो बिल्ली तो किसी कारण से चली गई, उसी समय समधन जी आ गई रोटी लेके, खुर से आवाज, उसको लगा बिल्ली आ गई, अब पीढ़ा उठा के दे मारा। अब बिल्ली को मारना था, मार दिया समधन जी को, एक पीढ़ा जोर से लगा। अब समधी जी ने कहा, लगता है सच में आप अंधे हो गए, आप तो समधिन जी को मार दिए। कहा भूल हो गई, हमें लगा सामने बिल्ली है, तब तक बिल्ली भाग गई। कुछ से कुछ अपने मन को बहला फुसला के बात इधर उधर करके कहा नहीं नहीं, हमें दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको कोई आंखों में समस्या नहीं। फिर भी स्वीकार नहीं किया। इतना होने के बाद भी उसने ये कबूला नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता, वो तब भी बात पर अडिग है, अपने आप को ये दबाने में लगा है कि नहीं हमें दिखता है। उसके बाद सब लोग सो गए, वो फिर भी स्वीकार नहीं किया। मन में ग्लानि तो हो रही थी कि ओह, शुरू में ही बता देते रतौंधी होती है तो कितना बढ़िया, सब लोग उंगली पकड़ के ले जाते, ले आते, खिलाते सुलाते। नहीं बोल करके हम फंस गए। और आधी रात को उसको लघुशंका लगी, पेशाब जाना था। अब सोचा रात का समय है, वो तो एकदम थोड़ा सा प्रकाश था तब ये दशा हुई, अब तो चारों तरफ अंधेरा है और बाहर जाना है। कहीं घर से निकल गए तो हम घर में घुस भी नहीं पाएंगे, रात भर बाहर भटकना पड़ेगा, करें तो करें क्या।
अच्छा होता समधी जी को बता देते। अब सोच रहा है, लेकिन अब सोचा अब नहीं बताए तो नहीं ही बताएंगे, किसी तरह मामला समझ लेंगे। उसने क्या किया, खाट में जो आगे रस्सी बंधी होती खोल लिया, एक रस्सी का सिरा खाट में बांध दिया और एक अपने कमर में बांध लिया कि अब बाहर जाएंगे इसी रस्सी के सहारे वापस आ जाएंगे। ऐसा करके उसने अपने कमर में रस्सी बांधा, धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गया। अब पहले के समय दरवाजे पर कुआं होता था, अब वो आगे जो निकला तो कुआं में गिर गया, और जैसे ही कुआं में गिरा तो उधर से रूम से खाट भी खींचते हुए बाहर आ गई। लेकिन खाट बड़ी थी तो वो कुआं में जा नहीं सकता था, तो खाट कुएं पर अटक गया और वो नीचे लटके हुए। और आवाज तेज हुई, जब तेज आवाज हुई तो घर के लोग जग गए, लालटेन दिया जला कर आए, कहा अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया। खाट ऊपर, नीचे देखते हैं तो समधी जी लटके हुए हैं कुआं में। अब वो बेचारा लटक रहे हैं। समधी जी ने कहा ये आपने क्या कर लिया, आपको दिखाई नहीं देता क्या, आप ऐसा कैसे कर लिए, बता देते नहीं दिखता है। वो आदमी लटक रहा है तब भी कह रहा है नहीं नहीं हमको सब दिखाई देता है, ऐसी कोई बात नहीं। कहा फिर लटक क्यों रहे, कहा समधिन जी को पीढ़ा मारे उसी के लिए ग्लानि कर रहे हैं, इसी का पश्चाताप करने के लिए कुआं में लटक रहे हैं। वो नहीं बताया। परिणाम क्या हुआ, हंसी का पात्र बना, समस्याओं से सामना करना पड़ा, और मिला क्या, कुछ नहीं। सत्य को छिपाते रहा, हर कदम पर सत्य को छिपाते रहा। एक बात में कह देता कि आंखों में थोड़ी समस्या है, शाम को दिखाई नहीं देता, कुछ लोग सहयोग कर देते। लेकिन आदमी का मन ऐसा भ्रम पैदा करता है कि नहीं हमको दिखाई नहीं देता, हम अज्ञानी हैं, इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी और जानकार तो हम ही हैं, हमको दिखाई नहीं देगा। इसी अहंकार में वो लास्ट तक पड़ा रहा, और क्या मिला, कुछ नहीं। साहब ने कहा ए मुल्लो, ए मौलवियों, तुम भी तो यही कर रहे हो। खुद तुम्हें नहीं दिख रहा है खुदा कहाँ है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा का रंग रूप कैसा है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा किस रंग का है, किस कलर का है, और तुम दूसरों को खुदा का पता बता रहे हो, तुम दूसरों को खुदा की पहचान करा रहे हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे अपने को कुछ भी ज्ञान नहीं और दूसरों को स्वर्ग बांट रहे हो। अपना दिया बुझा हुआ है और दूसरे का दिया जला रहे हो। इसलिए साहब ने प्रश्न किया कि लाल जर्द की नाना बाना कौन सुरती को करो सलामा। ये बताओ तुम्हारा खुदा किस रंग का है, तुम्हारा खुदा किस कलर का है, बताओ ताकि मैं उस रंग रूप को सलाम कर सकूं। अब तो सभी मौलवी शांत हो गए। कहा नहीं, हम गलत आदमी से पंगा ले लिए, हमको लगा था कबीर साहब समझ जाएंगे, ये तो हमें ही समझा दिया। तब कबीर साहब ने कहा जाते कहाँ हो, बैठो अभी, अब तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। वो काजी, वो मुल्ला, वो मौलवी सोचा यहाँ दाल नहीं गलेगी, अब तुरंत भाग चलते हैं, किसी और को फंसाएंगे। साहब ने कहा रुको रुको, अब तुम आ गए हो तो जा कहाँ रहे हो, अभी बैठो, अभी मामला पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अब मेरी बारी है कहने का। अब तक तो हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए थे, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब जो हम कुछ बोलने जा रहे हैं, अब बताओ, हम कुछ कहने जा रहे हैं। उन लोगों ने सोचा अब तक इतने में ही तो हमारी हालत खराब हो गई, अब सदगुरु कबीर क्या कहेंगे, अब साहब क्या बोलेंगे, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि हम सदगुरु कबीर के पास जाकर के जलील हो जाएंगे, क्योंकि वो आया ही था गलत मानसिकता से। साहब ने कहा अगर आप जिज्ञासा से किसी संत के पास जाते हैं, भाव से जाते हैं, सच में आपके भीतर कोई प्रश्न जागृत हुआ है, उसका समाधान होगा। लेकिन आप किसी की ज्ञान की गहराई नापने गए हैं तो आप खुद जलील होकर आएंगे। साहब ने कहा तुम मेरे पास जिज्ञासा से नहीं आए थे, तुम मेरे पास मोक्ष की इच्छा से नहीं आए थे, तुम तो इसलिए आए थे कि कबीर को हरा देंगे और उसको मुसलमान बना देंगे। तो ध्यान रखना, मैं सिर्फ इंसान हूं, और ये भी ध्यान रखना कि मैं किसी को ना हिंदू बनाता हूं, ना मुसलमान बनाता हूं, ना सिख ईसाई जैन बौद्ध बनाता हूं, मैं लोगों को सिर्फ इंसान बनाता हूं। इसलिए एक भजन में आया है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी,
आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कवि क्या कहता है? भक्त बाद में बनना, विद्वान बाद में बनना, वैज्ञानिक बाद में बनना, पंडित मुल्ला बाद में बनना, पुजारी बाद में बनना, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। क्यों? क्योंकि इस आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। साहब ने कहा जब मैं आदमी खोजने निकला तो मुझे ब्राह्मण तो मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई बनिया मिल गया, कोई दलित मिल गया, कोई पीड़ित मिल गया, कोई धनी मिल गया, कोई गरीब मिल गया। इतने खोजने के बाद मुझे कोई आदमी नहीं मिला। मैं जब पूछा तुम किस जाति के हो, तो आदमी सीधे कहता है कोई यादव हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, दूसरा कुछ बताता ही नहीं। आदमी अपने आप को किसी ना किसी जाति से जोड़ लिया है। साहब ने कहा लेकिन मैं किसी को जाति से नहीं जोड़ता, मैं तो उसे सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूं, और मैं खोज भी इंसान को ही रहा हूं, मैं इंसान को ही ढूंढ रहा हूं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि इसलिए पहले इंसान बनो। मुल्ला पंडित मौलवी सब बाद में बन जाना, डॉक्टर इंजीनियर वकील सब बाद में बनना, पहले इंसान तो बनो। इसलिए साहब ने कहा उन लोगों से कि तुम जिस मनसा से आए थे, तुम जिस भाव से आए थे, तुम्हारा भाव गलत था। तुम कर क्या रहे हो ये भी मुझे पता है। तुम धर्म के नाम पर दूसरों को ठग रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कहते हो खुदा सर्वज्ञ है, तुम कहते हो खुदा जर्रे जर्रे में है, वो हमारी मन की बात सुन लेता है। तो साहब ने कहा तो ये बताओ, ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है? साहब ने कहा कि जब तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा सब कुछ सुन लेता है, मन की बात जान लेता है, तो सुबह सुबह अजान किसको सुनाने के लिए देते हो? काहे चिल्लाते हो? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो उसको सुनाई नहीं देता? जो सबके घट में निवास करता है तुम उसे सुना रहे हो। साहब ने कहा मौलवी साहब सच तो यह है कि तुम्हारा कान बहरा हो गया है, तुम ही नहीं सुन रहे हो, इसलिए तुम खुदा के नाम पर हत्या कर रहे हो, इसलिए तुम खुदा के नाम पर पाप कर रहे हो, खुदा के नाम पर लोगों के साथ छल कर रहे हो। वो लोग तो एकदम घबरा गए सब, कहा कहाँ आके फंस गए। साहब ने कहा अभी ठहरो, अब ये बताओ काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा। ए काजी साहब तुम सुनो, सब लोग आए थे संगठन बना के, लेकिन कबीर साहब तो सबका हिसाब लेने लगे कि अब काजी साहब तुम्हारी बारी है, बताओ घर घर जबह कराबो भैंसा। ये कैसा काम है तुम्हारा जो खुदा के नाम पर कुर्बानी देते हो, भैंस कटवाते हो, गाय कटवाते हो,